मोदी के खिलाफ राहुल ने छेड़ा वोट चोर अभियान। तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार में निकाल रहे यात्रा। चले थे मोदी को घेरने, अपने ही एजेंडे में फंसे राहुल। दो पत्रकारों ने राहुल गांधी के एजेंडे की हवा निकाली। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में मात नहीं दे पा रहा विपक्ष ने कभी चौकीदार चोर है का मुद्दा चलाया था, लेकिन इसके बावजूद जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मोदी को सत्ता सौंप दी। तो फिर विपक्ष ने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी को सत्ता सौंप दी और अब बौखलाया विपक्ष एक नया एजेंडा लाया है, वोट चोरी का। और इस एजेंडे की सरदार है कांग्रेस, जिसके नेता बिहार में घूम घूम कर पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी इसी तरह से बिहार में घूम घूम कर वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगा रहे हैं। और एक रोड शो के दौरान तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार की जनता कांग्रेस और आरजेडी को वोट कर रही है, इसीलिए उनके वोट काटे जा रहे हैं। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी यहां तक बोल गए, बिहार की जनता कांग्रेस और आरजेडी को वोट देती है, इसीलिए एसआईआर में उनके वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये बात शायद भूल गए कि पूरे बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, उनमें भी करीब 65 लाख वोट ही कटे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ 65 लाख वोटर्स ही आरजेडी कांग्रेस को वोट करते हैं? इसी मामले को लेकर राहुल गांधी पर तंज मारते हुए पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा, राहुल जी लोगों को बता रहे हैं कि आप कांग्रेस को आरजेडी को वोट देते हो, इसीलिए आपका वोट काटा जा रहा है। इस लॉजिक से तो बेसिक सा सवाल यह है कि क्या बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में से सिर्फ 65 लाख वोटर ही आरजेडी कांग्रेस वगैरह को वोट करते हैं, क्योंकि एसआईआर में तो इतने ही वोट कटे हैं। इसका मतलब बाकी के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर राहुल तेजस्वी को वोट करने वाले नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग ने उनका नाम लिस्ट में रहने दिया। अगर ऐसा है तो फिर तो सो कॉल्ड वोट चोरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बीजेपी को गजबे है। पहले तो वोट चोरी के मामले में सुशांत सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें बिहार का वोट गणित पढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ एक और पत्रकार अजीत भारती ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर रहम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल तेजस्वी यादव ने 23 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, वोट चोरी के खिलाफ बिहार ने धूम मचाती है। और उस वीडियो के बैकग्राउंड में धूम फिल्म का गाना चल रहा था। बस यही बात पत्रकार अजीत भारती ने पकड़ ली और तेजस्वी यादव पर तंज मारते हुए कहा कि धूम फिल्म भी चोरों के ही ऊपर बनी है और आप लोग तो सर्टिफाइड हैं। अजीत भारती का ये ट्वीट बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा के वीडियो में धूम फिल्म का गाना लगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी।
क्योंकि एक तरफ तो वो मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद अपनी वीडियो पर ही चोरी पर आधारित फिल्म धूम का गाना लगा रहे हैं। वैसे आपको बताते कि तेजस्वी यादव के पिताजी यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव चारा चोरी के मामले में ही जेल की सजा भी काट रहे हैं और उनके बेटे तेजस्वी चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। उनके इस आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने 22 अगस्त को ही बिहार पहुंचकर तेजस्वी और राहुल के खिलाफ पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए?
क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं, और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू, बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा।